हेलो बच्चों, गणित विषय का पहला चैप्टर संख्या पद्धति के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। गणित में जो हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं, कितने प्रकार के संख्याएं होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं का डेफिनेशन क्या है, यानी परिभाषा क्या है। प्राकृत संख्या, जिन्हें नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। इन्हें कैपिटल N से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब आप काउंट करेंगे या गिनेंगे तो किन नंबर्स का प्रयोग करेंगे। मान लिया यहाँ कुछ रंग बिरंगे कलम के कुछ ढक्कन हैं। आपसे अब पूछा जाएगा कि यहाँ कितने ढक्कन हैं, इनको गिनिए, गिनकर बताइए। तो आप कैसे गिनेंगे? आप गिनना शुरू करेंगे कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 7 ढक्कन है। इस तरह से और भी अधिक ढक्कन हो सकता था, बहुत सारे ढक्कन हो सकते थे, अनंत हो सकता था। लेकिन शुरुआत कहाँ से किए हम गिनने के लिए? 1 से। जब भी हम कोई चीज़ को गिनते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। तो प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होता है? उदाहरण क्या है? 1 यानी 1 2 3 4। इस तरह से अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं, जिन्हें होल नंबर्स कहते हैं, और इसलिए इन्हें W से भी सूचित किया जाता है। ठीक है, तो क्या है पूर्ण संख्या? प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं यानी 1 2 3 4 में शून्य को भी अगर सम्मिलित कर देंगे तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो सभी पूर्ण संख्या हैं, और पूर्ण संख्या में केवल एक और ऐड हो गया, वो है 0। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं क्या है? 0 से लेके 1 2 3 4 5 अनंत तक की संख्याएं पूर्ण है। अगर इनमें हम ऋणात्मक संख्या, जैसे ये क्या है? धनात्मक, ये इसमें माइनस साइन नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, मतलब ये प्लस है, प्लस माने धनात्मक, तो ये सभी संख्या धनात्मक है। यदि इनके साथ हम ऋणात्मक संख्या जैसे कि -1 -2 -3 इन सब को शामिल कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो होगा पूर्णांक। तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 से अनंत तक, इनमें अगर हम -1 -2 -3 इस तरह से माइनस अनंत तक चलते जाएगा, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक को Z से सूचित किया जाता है।